हेलो क्लास टेंथ। तो हम लोग कल पढ़े थे डाइजेशन इन माउथ और बकल कैविटी। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। माउथ एंड बकल कैविटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन फेरिंग्स। मतलब सेकेंड पार्ट जो है वो है फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स में कोई डाइजेशन नहीं होता, कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं होता। बकल कैविटी के पीछे वाला पार्ट है, इधर से फूड पास करता है और इधर से एयर पास करता है। तो जस्ट एक कॉमन एरिया है फॉर द पासेज ऑफ फूड एंड फॉर द पासेज ऑफ एयर। सबसे आगे ट्रैकिया है। एयर जब नाक से सांस लेते ना, अंदर जाता है एयर, तो इसी फेरिंग्स के रास्ते इसके अंदर ट्रैकिया के अंदर जाता है और इसी ट्रैकिया के ठीक पीछे होता है ओजोफेगस, ठीक है। फूड को भी उसी रास्ते से गुजर के ओजोफेगस के अंदर से जाना होता है। तो ये केवल एक कॉमन एरिया है फॉर द पासेज ऑफ फूड एंड एयर। यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता। लिख लेते हम लोग इसको कि इट इज ए कॉमन एरिया फॉर द पासेज ऑफ फूड एंड एयर, ठीक है। कोई डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है। नो डाइजेशन टेक प्लेस हियर। हियर नो डाइजेशन टेक प्लेस। हियर नो डाइजेशन टेक प्लेस। इसके बाद है ओजोफेगस। ओजोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। ओजोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, ठीक है। ये ओजोफेगस जो है ये फेरिंग्स के बाद से स्टार्ट होगा। ये पूरा नेक में गया हुआ है, फिर पूरा ये चेस्ट तक जाएगा, फिर स्टमक में क्या होता है, ओपन होता है। यानी ओजोफेगस बहुत लंबा है, यहाँ पूरा नेक रीजन और चेस्ट रीजन तक जाता है। ये पाइप लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो नेक तक और पूरा चेस्ट तक गया हुआ है, ठीक है। ओजोफेगस में भी कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता, तो कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं निकलेगा। तो कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं निकलेगा तो डाइजेशन नहीं होगा। इस ओजोफेगस में भले ही यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक गया हुआ है चेस्ट रीजन तक, लेकिन इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता। केवल क्या होता है कि इसके जो ओजोफेगस के जो मसल्स है, जिस मसल से ये बना हुआ है, वो कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। इस मूवमेंट को पेरिस्टालसिस मूवमेंट या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और इस मूवमेंट की वजह से जो फूड है आगे की तरफ क्या होता है, पास होता है। तो अगर हमको ओजोफेगस के बारे में अगर बोला जाए तो बोलेंगे ओजोफेगस इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट रन फ्रॉम neck across the neck and chest region. No digestion take place in oesophagus. The muscles of oesophagus regularly contract and relax. This regular movement of muscles is called peristaltic movement. This movement helps to push the food in forward direction. इस movement की वजह से food जो है हमेशा आगे की तरफ पुश होता है, ठीक है। बस इतना ही लिखना है ओजोफेगस के बारे में। ये फिर स्टमक में जाके क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो लिख लेते हैं ओजोफेगस या फूड पाइप के बारे में। ओजोफेगस इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर that run across neck and chest region. No digestion take place here. It only act as a passage of food. ये इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, ये केवल पासेज का काम करता है, रास्ते का, जिसके थ्रू फूड जो है फेरिंग से लेके स्टमक तक क्या होता है, पास होता है, ठीक है। तो इट एक्ट एज पासेज ऑफ फूड
नो डाइजेशन टेक प्लेस हियर। कोई डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। लाइन चेंज करके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में लिख लेते हैं। द मसल्स ऑफ ऊज़ोफेगस regularly contract and relax. This muscular movement is called पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और ये जो मूवमेंट है ये फूड को हमेशा आगे की तरफ क्या करता है, पुश करता है। दिस मूवमेंट ऑलवेज पुश फूड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया ऊज़ोफेगस के बारे में। ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये केवल ऊज़ोफेगस तक ही सीमित नहीं है, स्टमक के अंदर भी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी होगा, ताकि फूड हमेशा आगे की तरफ क्या करे, पास करे। इन सम केसेस सच एज वोमिटिंग ड्यू टू एनी फूड पॉइजनिंग या इन्फेक्शन, क्या होता है, रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो जाता है। फूड जो है नीचे नहीं जाने बजाय ऊपर की तरफ आने लगता है, तो ये रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टमक। ऊज़ोफेगस के बाद नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो क्या है, स्टमक है। तो स्टमक को देखते हैं, इसको वीडियो पास करके नोट कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा और पहले से। अभी हम सारी स्क्रीन कर चुके, तो वीडियो पास करके इसको नोट कर लेना। स्टमक जो है अथवा जे शेप का होता है, ऊज़ोफेगस आता है, और जे शेप का होता है, ठीक है। ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा वाला पार्ट है ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक गया हुआ है, उसमें सबसे चौड़ा सबसे वाइडेस्ट पार्ट क्या होता है, स्टमक। इसका 3 पार्ट है, कार्डियाक, फंडस। तो स्टमक के 3 पार्ट है, सी से कार्डियाक, फंडस और पाइलोरी, ठीक है। इस पर स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। ये जो मसल्स होते हैं यहाँ भी, ये ऊज़ोफेगस से थोड़ा थोड़ा फूड इसके अंदर आने देता है, यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्फिंक्टर मसल्स एक्चुअली रेगुलेट द अमाउंट ऑफ फूड पासेस टू द नेक्स्ट ऑर्गन, ठीक है। तो कंट्रोल करता है। अचानक से बहुत ज़्यादा फूड चला जाएगा तो ऐसा ना हो, थोड़ा थोड़ा फूड जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, स्फिंक्टर मसल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, स्टमक जो होता है इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ये जो ग्लैंड से इसे 3 चीज निकलता है, एचसीएल, म्यूकस और पेप्सिनोजेन, जो बाद में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब समझते हैं। तो स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, उस ग्लैंड्स को हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से इससे 3 चीज़ निकलते हैं, एचसीएल, म्यूकस और पेप्सिनोजेन एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अभी देखते हैं एचसीएल के बारे में। एचसीएल हमको पता है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। इफ़ वी डीप आवर फिंगर इन HCl
तो पूरा का पूरा फिंगर जो है ये पूरा क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा, गल जाएगा, जल जाएगा पूरा, ठीक है। तो एस बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। एस जो है वो अगर हमारे फूड के साथ जर्म्स आ गए तो उनको क्या करता है, एस किल कर देता है। बहुत अच्छे से हम कुकिंग किए हैं, प्रिकॉशंस सब कुछ फॉलो किए हैं, आर वाटर यूज किए, मान लेते हैं ग्लव्स पहन के बनाए हैं, सब कुछ सैनिटाइज करके और सब कुछ अच्छे से बना रहे हैं ताकि जर्म्स ना आए फूड के अंदर। फिर भी जब फूड को ऐसे मुंह में डालेंगे, इस एयर में क्या है, बहुत सारे जर्म्स है, वो तो उसके अंदर आ ही जाएंगे, ठीक है। यानी कि क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ जर्म्स पहुंच ही जाते हैं स्टमक के अंदर, और ये जो HCl है उन जर्म्स को क्या करता है, किल कर देता है। जब जर्म्स किल हो जाएंगे तो फूड जल्दी सड़ेगा नहीं, यानी HCl प्रिवेंट्स फूड डिके बाय किलिंग द जर्म्स। HCl जो है फूड को सड़ने से बचाता है उन जर्म्स को किल करके, पहला काम। दूसरा काम, इसमें जो एंजाइम है पेप्सिनोजेन, ठीक है, ये इनएक्टिव होता है, ये इसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और ये चुपचाप ऐसे आराम से बैठा हुआ है, डाइजेशन नहीं करता प्रोटीन का, ठीक है। तो HCl बोलता है जाओ पहले प्रोटीन का डाइजेशन करो, नहीं तो क्या कर देंगे, जला देंगे। तो ये डर के मारे एक्टिव जब हो जाता है तो बन जाता है पेप्सिन, तब ये जाता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये तो ऐसे हो गया एक जोक टाइप का, लेकिन HCl ही एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में। जब तक पेप्सिनोजेन पेप्सिन में एक्टिवेट नहीं होगा, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो HCl का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये पूरा मीडियम को एसिडिक बनाता है। एसिडिक मीडियम जब बन जाएगा तो पेप्सिनोजेन एक्टिवेट हो जाएगा पेप्सिन में, अब ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। तो HCl का ये काम हो गया। अब HCl क्योंकि इतना कंसनट्रेटेड है, इट कैन आल्सो हार्म आवर इंटरनल लेयर ऑफ आवर स्टमक। स्टमक के अंदर वाला जो लेयर है उसको भी ये डैमेज कर सकता है, क्योंकि इतना कंसनट्रेटेड है। तो अब उससे बचाने के लिए सिक्रीट होता है म्यूकस। तो भगवान ने सब कुछ व्यवस्था किया है हमारे अंदर, तो HCl से बचाने के लिए हमारे अंदर क्या है, म्यूकस। म्यूकस जो है ये स्टमक की लाइनिंग पे ऐसे स्टिकी ले होता है, थोड़ा चिपका रहता है, तो HCl इस पर इफेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये हो गया इन सब के बारे में। अब पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो है कंप्लीटली तो नहीं तोड़ पाता प्रोटीन को, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटीन, थोड़ा बहुत उसको चेंज कर देता है, वो प्रोटीन को तोड़ देता है प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में। तो इन सब चीज़ों को हम लोग मिला के लिख लेते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कार्डियक फंडस पाइलोरिक, इसके बारे में तो बात नहीं किया है, जो चीज़ें है NCERT के अकॉर्डिंग उसको लिख लेते हैं, उसको मेमोराइज कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग स्टमक के बारे में। Oesophagus opens into J-shaped structure called stomach. The wall of stomach has gastric glands these glands secretes, क्या secrete करते हैं, HCl, म्यूकस और पेप्सिनोजेन। तो पहले HCl के बारे में लिख लेते हैं। HCl क्या काम करता है, HCl क्या करता है, it kills germs present in food and prevent food decay, ठीक है। इसका दूसरा काम क्या है, it makes the medium
makes the medium acidic। तीसरा, ये एक्टिवेट कर देता है पेप्सिनोजेन को, पेप्सिन में it activates पेप्सिनोजेन into पेप्सिन। अभी है म्यूकस का काम। म्यूकस क्या करता है, बस स्टमक के इनर लाइनिंग को HCl से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, फ्रॉम HCl। तीसरा है पेप्सिनोजेन। The active form of pepsinogen is pepsin। The active form of pepsinogen is pepsin। ठीक है। अब ये क्या करता है, तो ये करता है क्या, प्रोटीन को चेंज कर देता है प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, ये पूरा स्टमक के बारे में है। तो क्या करता है, ये प्रोटीन को प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। स्टमक में छोटे बच्चों में और भी एंजाइम होता है, रेनिन कहते हैं। ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, कर्डलिंग में हेल्प करते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो ये छोटे बच्चों में होता है, उतना डिटेल में नहीं जाना है, इतना तुमको बस नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये आज की क्लास में इतना ही। वीडियो पास करके इस सबको नोट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन को पढ़ेंगे और फिर एब्जॉर्प्शन पढ़ना होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, बाय बाय।